तो है अलबेला। कौन सा मेरा और कान्हा का वीडियो? दिखाओ मुझे पियो, किस वीडियो की बात कर रही हो तुम? कान्हा, कौन से वीडियो की बात कर रही है पियो? अरे कौन सा तेरा मेरा वीडियो, मुझे दिखा। कान्हा तो नजर ही कुछ चुरा रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बता क्यों नहीं रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। तूने फिर कोई कांड किया ना कान्हा? क्या था ये? क्या किया तूने कान्हा? अरे मरने देता वहीं पे, मैं गिर रही थी तो वहीं पड़े रहने देता। क्यों उठाया तूने मुझे? लोगों को बातें बनाने का मौका दिया तूने। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? कान्हा ने तुम्हारी जान बचाई है। इज्जत गवा के जान बचाने का क्या फायदा माँ? इससे अच्छा होता तो मुझे वहीं मरने देता, वहीं छोड़ा था। बर्बाद तो तूने कर ही दिया था कान्हा, आज बदनाम भी कर दिया। पुतले से कितना गंदा माहौल बना रखा है। मोहल्ले का पुतले से कितना गंदा माहौल बना रखा है। मोहल्ले का क्या हुआ? क्या बोलना है आप सबको? जो कहना है यहाँ हमसे कहिए। हमें तुमसे नहीं उनसे बात करनी है। उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कहना है हमसे यहाँ कहिए। तूने क्या ठेका ले रखा है इन सब का? चल हट रास्ते से। नहीं हटेंगे, है हिम्मत तो हटा के दिखा दो। अरे इसके मुंह मत लगो, जिससे बात करने आए उनको कहो। इंद्रानी, ये किस रास्ते पे चल पड़ी है तेरी बेटिया? पहले तो मोहल्ले के लड़के के साथ नैन में टक्का, और जब वो नहीं रहा तो उसी के भाई के साथ गुटरगु। जाकर मर जा कहीं। कम से कम इस उम्र में तेरी माँ और दादी को शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ेगी। अरे इसके मुंह मत लगो, बीच में से बात करने आए किसी की बाइक पर चढ़। नकुल तू संभाल यहाँ पे, हम देखते हैं। सयूरी, तब फसाद। सयूरी, गोलियां? अब फिक्र मत कीजिए, हम सयूरी को लेके आते हैं। पापा, दद्दू। क्या हुआ नकुल? वो सयूरी ने फेल हो गई मैं पापा, फेल हो गई। आपसे क्या माँ वादा, सबका ख्याल रखूंगी। पूरा नहीं कर पाई पापा, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया।
आज के बाद अगर मरने की सोची भी ना तो जान से मार देंगे तुम्हें। मार क्यों नहीं देता कान्हा? मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे। क्या हो गया तुझे? चुप हो जाओ वरना चीरू भैया से शिकायत कर देंगे तेरी। कर दे, जा कर दे, जो नहीं बताना बता दे। उसके बाद जब तेरे मन को तसल्ली हो जाएगी तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मार दे कान्हा। मैं अगर चैन से जी नहीं सकती तो मैं चैन से मर जाना चाहती हूँ। मुझे मार दे। क्या हो गया तुझे? चुप हो जा टफर बेवकूफ कदी। ये लूजर जैसी बातें मत कर हमारे सामने। इतनी स्ट्रांग है तू, इतनी हिम्मत वाली होकर भी तू आज ऐसी बातें कर रही है। अपनी जान देने जा रही है। क्या करने जा रही थी तू? कुछ ऐसा जिससे तेरी पूरी फैमिली को तकलीफ हो, मेरे चीरू भैया को तकलीफ हो। वो तो चला गया ना मुझे छोड़ के। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं यहाँ रहूं, जीऊं या मरूं। तूने क्यों बचाया? मुझे मर जाने देता। थक गई हूँ मैं। दुनिया चैन से जीने नहीं देगी। बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की थी लेकिन अब ना इंसान हूँ मैं थक चुकी हूँ। कोई लोहे का बुत नहीं हो कि जितनी चोट मारो कोई फर्क ही ना पड़े। मुझे मर जाना। देखो मैं जीऊंगी ना तो जो मेरे साथ जो मेरे घर वाले ना उन्हें चैन से दुनिया जीने नहीं देगी। तो इससे मैं तेरा मर जाती हूँ ताकि वो सुकून से जिंदगी बिता सके। और मुझे मर जा। पागल मत बन सयूरी, होश में आ। तू हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ेंगे, पहले तू ये पागलपन छोड़। तू होगा कौन है मुझे बताने वाला? मुझे अपनी जिंदगी कैसे बतानी कैसे नहीं? मुझे चुप बस। किसी अपने की मौत का दर्द खुद मर जाने से कम नहीं होता है, बल्कि जिंदगी जीने से होता है, उसे लड़ने से होता है, उसे जीतने से कम होता है। तू अगर जान देती थी तो उसके बाद क्या? नहीं। चीरू भैया तेरा हाथ मेरे हाथ में इसलिए थमा के गए थे ताकि हमारी लड़ाई खत्म हो जाए और हम तेरा ख्याल रख सके, तुझे संभाल सके। पता है उन्होंने पहले भी मुझसे वादा लिया था कि अगर वो 10-12 दिन के लिए कहीं चले जाए ना तो हम तेरा ख्याल रखेंगे। और तू ऐसा कुछ करने जा रही थी जो हम करने नहीं देंगे तुझे, क्योंकि उससे हमारा वादा टूट जाएगा। हम हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे सयूरी, हमेशा। मैं पानी लाती हूँ। जी पानी पियो। मरने गई थी बेटा। हमें भी बोलती ना, हम भी चलते तेरे साथ। दी जिएंगे तो भी साथ, मरेंगे तो भी साथ। हाँ दी, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ। बाबूजी क्या हुआ? आप तब से यहीं खड़े हैं, अंदर नहीं आए? उस दिन इसी जगह चीरू ने कान्हा को पगड़ी पहनाई थी। हाथ में हाथ दिए कान्हा और सयूरी के वो तेरी मेरी पगड़ी नहीं थी लल्ला, वो एक दूल्हे की पगड़ी थी, सेहरा बंदी वाली पगड़ी। अब बाबूजी अब समझे हम, अब समझे। चीरू ने हाथ में हाथ नहीं दिया था, जीवन भर का साथ दिया था, सयूरी और कान्हा का जिंदगी भर का साथ, उनकी शादी। हाँ लल्ला, चीरू चाहता था कान्हा सयूरी से शादी कर ले। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा? हाँ दद्दू, ऐसा नहीं हो सकता। सयूरी की शादी चीरू भैया से होने वाली थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। आई नो सब लोग बहुत परेशान हैं इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। आई गेस आपको आराम करना चाहिए। कल सुबह बात करते हैं इस बारे। सुबह हो या शाम, पर ये सच नहीं बदलेगा कान्हा। नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए। कान्हा ये देख,
यहीं इसी जगह पर चीरू ने अपने मन की बात की थी, याद है ना? जगह वही है पापा, लेकिन जो आप उनकी बातों का मतलब निकाल रहे हैं ना, वो मतलब नहीं था। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज वो ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये चाहते हैं ना हम सयूरी का ख्याल रखें, हम सयूरी का ख्याल रखेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप चाह रहे हैं। बस माँ, अब यहाँ नहीं रहना है हमें। कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं जानता है। जगह बदलने से नसीब नहीं बदल जाएंगे। यहाँ तो फिर भी कहने को कोई अपना है। कब तक उसको तकलीफ देते रहेंगे हम? माँ नहीं, आगे जाके उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, उसका अपना घर, परिवार, बिजनेस, आखिर सब कुछ चीरू उसी के जिम्मे तो लगा के गया है ना। उस बेचारे को तो ठीक से रोने का समय भी नहीं मिला, और उस पे हम अपनी जिम्मेदारियां थोपे, ये सही नहीं है माँ। बेटर यही रहेगा हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं रहना यहाँ। चीरू बहुत समझदार था इंदु, वो जानता था वो क्या कर रहा है। जाते जाते वो कान्हा के हाथ में सयूरी का हाथ दे के गया। जानते हैं माँ, तभी तो कान्हा अपना वादा निभा रहा है ना, सयू का ध्यान रख रहा है वो। तब तो कान्हा ने भी गलत समझा और तूने भी। मतलब जाते जाते चीरू सयू को आगे का रास्ता दिखाता गया कि कान्हा हमारी सयूरी के साथ शादी कर ले, शादी कर ले। नहीं, ये नहीं हो पाएगा हमसे। हमने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा हमसे। अरे बड़े बड़ों की नफरत प्यार के आगे हारी है कान्हा। तेरी और सयूरी की क्या बात है? बात नफरत की नहीं है दादू। सयूरी के लिए नफरत तो हमने चीरू भैया के साथ ही चला दी थी, लेकिन जो आप चाह रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे आप। सयूरी हमारी चीरू भैया का प्यार थी, अमानत है वो उनकी। अमानत को ही संभालने के लिए तो कह रहे हैं कान्हा। और हमारा और अंजलि का रिश्ता, उसका तो कुछ ख्याल कीजिए। क्या है तुम्हारे बीच? सिर्फ दोस्ती ही तो है ना? नहीं पापा, हाँ, दोस्ती नहीं, हमारे बीच में प्यार है। हाँ, सिर्फ अंजलि की तरफ से। क्या हम नहीं जानते? अंजलि ने कई बार तुम्हें शादी के लिए पूछा, लेकिन तुम एक या दूसरे बहाने उस बात को टाल देते थे, और इसीलिए कभी हमने भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ये सोचकर कि वक्त आने पर देख लेंगे। प्यार और फर्ज के बीच में अगर किसी चीज को चुनना है तो हम तुम्हें प्यार को चुनने के लिए कहेंगे कान्हा। और अगर दोनों जगह प्यार ना हो तो भाई की अंतिम इच्छा पूरी कर दो कान्हा। बेटा, हम इतने अनजान भी नहीं और इतने खुदगर्ज भी नहीं कि एक बेटी के बारे में सोचे और एक बेटी के बारे में नहीं। आपको सयूरी की शादी की चिंता है ना? हम ढूंढने के लिए उसके लड़का, बेस्ट लड़का ढूंढेंगे उसके लिए। वो तो ढूंढ लिया चीरू ने। वो जानता था कि तुझसे बेहतर कोई नहीं है उसके लिए, और इसीलिए तो उसने तुझे चुना। आप लोग गलत समझ रहे हैं। चीरू भैया ने हमारा और सयूरी का हाथ मिलाया था ताकि हमारी दुश्मनी खत्म हो जाए। किसे बहला रहा है तू? खुद को। बाबूजी ने बहुत अच्छी तरह से समझा है चीरू की बात को, उसकी मनसा को, और हम बाबूजी की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। बेटा, चीरू अपना फर्ज निभा कर गया, अब तेरी बारी है। कृष्णा अपना ले सयूरी को, अपना ले सयूरी को, शादी कर ले उसे, शादी कर ले उसे, शादी कर ले। बेटा, अपने बाप दादा की बात मानेगा ना? की बात मानेगा ना? बोल बेटा, बोल बेटा, मानेगा ना? मानेगा ना?
आपको सयूरी की शादी की चिंता है ना, हम ढूंढेंगे उसके लड़का। वो तो ढूंढ लिया चीरू ने। वो जानता था कि तुझसे बेहतर कोई नहीं है उसके लिए, और इसीलिए तो उसने तुझे चुना। जाते जाते चीरू सयू को आगे का रास्ता दिखाता गया कि कान्हा हमारी सयूरी के साथ शादी कर ले। चीरू अपना फर्ज निभा कर गया। अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी। अपना ले सयूरी को, अपना ले सयूरी को, शादी कर ले उसे, शादी कर ले उसे। देखो रश्मि, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कॉलेज भी तो जाना है, आराम से सो जाओ। गुड नाइट। हम जा रहे हैं, गुड नाइट। जरूरी है हमसे झूठ बोल रहा है, पक्का कुछ बात है। सिर्फ डील कैंसिल होने की वजह से कान्हा इतना अपसेट हो ही नहीं सकता। उससे भी बड़ी बात हुई है, हमें ये पता करना होगा। और मां नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी हम पर है। ठीक है, हमसे कुछ हो सकता है तो हम देखते हैं, वरना सुबह मां से ही कहेंगे कि वो ही पापा से बात करें। भाई पूरी रात नहीं सो पाए है। दी भी नहीं सोई रात भर, बहुत परेशान रही वो। हमने और प्रिया ने बहुत कोशिश की उन्हें बहलाने की, सुलाने की, पर पता नहीं किस गलती की सजा इन दोनों बेकसूरों को मिल रही है। अगर हमारे बस में होता तो इनकी सारी तकलीफें, सारे दुख हम अपने सर ले लेते। हम भी। पर फिलहाल हम शुरुआत भगवान के सामने हाथ जोड़कर कर सकते हैं। कुछ चल रहा है इस घर और उस घर के बीच, पक्का। हमें माँ को तुरंत बता देना चाहिए, या फिर पापा, दद्दू, अभी हम रश्मि से मिले थे। वो कह रही थी कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने का सोच रहे। एक्चुअली इंदु आंटी को लग रहा है कि ये मोहल्ला अब उनके लिए सेफ नहीं रहा। बात गलत नहीं है। अरे उनसे जाके बात करना पड़ेगा लल्ला। जी बाबूजी। अब तुरंत, इससे पहले कि वो सोच को अंजाम दे। जी। नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब, हमें रोकिए मत, हमें जाने दीजिए। भाभी, हर जगह लोग तो ऐसे ही होंगे ना। हम जानते हैं भाई साहब, लेकिन हम जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नई जगह, कुछ नए लोगों के बीच। भाभी आप ही समझाइए इंद्राणी को। इस बार हमें इसे समझना होगा भाई साहब। 3 बेटियां हैं इसकी, किस किस को किस से बचाएगी? अरे कुत्ते की तरह हैं, भौंकते भौंकते थक जाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। और किसी ने काट लिया तो? इससे अच्छा है कि सबसे बच के रहें। हमारी हिम्मत ही टूट चुकी है, हमारा गुरूर टूट चुका है। बच्ची कुछ इज्जत के साथ जाएंगे तो शायद जी पाएंगे, ना कोई रास्ता ही नहीं है और ना ही कोई उम्मीद है। एक रास्ता है भाभी, जो चीरू जाने से पहले शायद हमें दिखा गया था, शायद हमने ही समझने में देर कर दी। कौन सा रास्ता भाई साहब? सयूरी और कान्हा का प्यार। जी? जाने से पहले चीरू ने सयूरी का हाथ कान्हा के हाथ में सौंपा था। शायद वो भाग चुका होगा कि आने वाले कल में क्या होगा। भाई साहब, ऐसे कैसे? कान्हा तो अंजलि से नहीं, कान्हा ने कभी किसी से कोई वादा नहीं किया है, सिवा चीरू के कि वो हमेशा सयूरी का ख्याल रखेगा। आपने कान्हा से बात की है? वो
तैयार है इसके लिए? भाभी उससे हाँ तो नहीं कहा, पर ना भी नहीं कहा। देखिए, हम तो सलाह दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। दोनों बच्चों का आमने सामने कर देंगे और अपनी बात कह देंगे, फिर मानना ना मानना उनकी मर्जी है। बात तो सही है, अंतिम निर्णय तो उन दोनों का ही होगा। दोनों ही चीरू को बेहद प्यार करते हैं, उसकी अंतिम इच्छा को जरूर मान देंगे। नहीं, मैं कान्हा से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मुझे कोई खैरान, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कान्हा को मैं बर्दाश्त भी सिर्फ चीरू की वजह से कर सकती, तुझसे शादी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे पता था मुझे कि जब भी मेरे करीब आता है मुश्किलें अपने साथ लेके आता रहती है। नहीं, कोई कह दो उससे कि वो मुझसे बहुत दूर है, मुझे शादी नहीं करनी। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी उससे, करूंगी। कान्हा, तूने हाँ कह दी शादी के लिए? नहीं, लेकिन ना भी नहीं कह पाए। फर्क क्या है दोनों में? फर्क है। बकवास। नहीं, सच। झूठ। सब समझती हूँ कान्हा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई तो नहीं हो रही है। कान्हा, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा रिश्ता ना सिर्फ नफरत का है, उसके अलावा ना कोई रिश्ता है और ना कभी हो सकता है। रश्मि, सयू को बुला के नहीं, सयू को नहीं माँ, पहले से ही परेशान है माँ। ठीक है, नहीं कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, दवाई माँ की दवाई लेके आ जल्दी से। माँ उसे बहुत सहाय माँ। ये लो माँ, दवाई लो। बलवंत ने इज्जत कमाई है ना, इतने सालों में सब बर्बाद हो जाए। बेटा, इसीलिए तो कान्हा और सयू की शादी करवाना चाह रहे हैं हम, कि सबके मुंह पे ताले पड़ जाए। जबरदस्ती नहीं, अपने सुख, अपने तसल्ली के लिए हम सयू को बलि नहीं चढ़ा सकते। शांत हो जाओ। बलवंत ने इज्जत कमाई है ना, इतने सालों में सब बर्बाद हो जाए। कुछ नहीं होगा ऐसा, समाज में जीने नहीं देगा। सयू बेटा हमें माफ कर देना। क्योंकि बेटा, इसीलिए तो कान्हा और सयू की शादी करवाना चाह रहे हैं हम, कि सबके मुंह पे ताले पड़ जाए। सयूरी और कान्हा का प्यार।
तू ना कह नहीं पाया, मैं कह नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं खाला, तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूं खाला, तुझसे शादी करने के लिए तैयार। कल का दिन बहुत शुभ है। कल? हाँ कल। मेहंदी तो ऑलरेडी हो चुकी है। हल्दी भी हो चुकी है। हाँ, और रेशम के कपड़े पे हाथों के छाप भी लग चुके हैं। और गठबंधन तो चीरू खुद ही करा गया है, अब बचा क्या है? सरोज, उसे हम खबर भिजवा देंगे, पर इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ है नहीं, और अगर होती भी तो इस शादी में कभी नहीं आती। हम सब जानते हैं। जानते तो आप बहुत कुछ है चीरू के पापा। लेकिन मानते कहाँ हैं? सरोज तुम? आपको लगा होगा सरोज यहाँ नहीं है तो अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा तो ये हुआ कि कुसुम ने आपकी बातें सुन ली और हमें बता दिया। कान खोलकर एक बात सुन लो, कल क्या ये शादी कभी नहीं होगी। भाभी ये शादी होगी, आप इत्मीनान रखिए, हम सरोज से बात करेंगे। अपने भाई को मार के उस मनहूस लड़की के साथ शादी करने जा रहे तू। हम मानते हैं कि आपका दुख बहुत बड़ा है, आप माँ हैं, लेकिन हमारे दुख की कोई गिनती ही नहीं। ना ही प्यार था अपने भाई से तो क्यों लेके गया था उसे शादी के दिन? क्यों उस मनहूस लड़की के साथ शादी कराए जो तेरे भाई को खा गई? सब लोग कान्हा की सुन रहे हैं, सारे फैसले वो ही ले रहा है। ये हमारा फैसला नहीं है माँ, और ना ही हमारी मर्जी है, ये हमारा फर्ज है जो हमें निभाना पड़ेगा, वरना सयूरी जी नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। मरती है तो मर जाए। माँ बस। हम किसी और के मारने मरने की बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने मरने की बात तो कर सकते हैं। 2 हफ्ते पहले ही भाई को खो चुका है ना तू। आज समझ ले तेरी माँ भी मर गई। क्या बोल रही है माँ आप? प्लीज ऐसा मत कहिए माँ। संभालो अपने आप को। हम फैसला कर चुके हैं, शादी होगी और कल ही होगी। पापा ऐसा मत कीजिए, माँ को बहुत दुख पहुंचेगा। तुम्हारी माँ की जिद इससे पहले भी बहुत कुछ छीन चुकी है, अब हम उसे कुछ भी नहीं छीनने देंगे। नकुल, जाओ जाकर इंदु भाभी से बोलो कि कल सुबह सयूरी को दुल्हन बनाकर तैयार रखे और खुद भी तैयार रहे सर। पंडित जी के आते ही हम खबर भिजवा देंगे। जी पापा। दी, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें ऐसे मत देखिए।
बेटा जा, अब लेके जा। इसे कहते हैं कि चुन्नी चुन्नी पे लिखा है कान्हा का नाम। आज से तुम्हारी ये चुन्नी हमारे नाम है। ये कैसी शादी है जिसमें ना ही प्यार है और ना ही उम्मीद है। ना खुशी ना उसकी कोई संभावना। ये फर्ज और जिम्मेदारी की शादी है। जरूरत और मजबूरी की शादी है। आज समझ ले तेरी माँ भी मर गई। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
विवाह संपन्न हुआ। वर वधू अब से पति पत्नी है। अपने मंगल जीवन की कामना के लिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। शादी हो गई माँ। खुश रहो। सब लोग एक बार घर तक चलिए। सयूरी भगवान के आगे दिया लगा लेगी और विदाई भी वहीं से होगी। जी चाची जी। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी। सही माँ, दूसरी बार ये शादी का जोड़ा पहन के बहुत हिम्मत करके अपना पाँव उस दहलीज के पार ले जा पाई हूँ। वापस नहीं जाऊंगी। और अगर एक बार वापस चली गई तो वहां से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पाएगी माँ। इसलिए अब मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जहां मेरी किस्मत ले जाएगी बस वहां बढ़ती जाऊंगी। दिलों से तो वैसे भी कभी विदाई नहीं होती। रही बात घर की, वो कल या कभी भी आके वो कर लेगी जब भी उसका मन होगा। कौन सा दूर जाना है। जो भाई आपके लिए बनना चाहते थे, हम वो बनने की कोशिश करेंगे। मन में वो होंगे लेकिन आंखों के सामने हम होंगे। हम वो सब करना चाहेंगे जो भाई आपके लिए करना चाहते थे। सरोज, सरोज, कुसुम, माँ, पापा बुला। सुना हमने, कान खुले हमारे। तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं। सरोज, सरोज, अरे सरोज, क्या कान में रुई डालकर बैठी हो? जवाब नहीं दे रही। इससे तो बेहतर होता कि तुम अपने कमरे में ही बैठी रहती। अपने पति को इज्जत नहीं दे पाती तो कम से कम बेइज्जती तो मत करो। माँ, माँ उठिए ना प्लीज। नकुल रहने दे, माँ को परेशान मत कर। हम ऐसे ही चलते हैं अंदर। चलो। बिल्कुल नहीं, खबरदार किसी ने अपना पैर आगे बढ़ाया तो। हम तो भूल ही गए थे कि अब हमारे घर की यही प्रथा है। जब खुद सरोज इस घर में शादी करके आई थी, उस वक्त डोली से उतरने की आरती तो इंदु भाभी ने की थी, लेकिन गृह प्रवेश की बाबूजी ने। और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे और बहू की आरती हम उतारेंगे।
सही गई। माँ की जबान बच्चों पर गुस्सा कर सकती है, माँ का हाथ बच्चों पर उठ सकता है, लेकिन मन से तो आशीष ही निकलती है। मत जाओ अपने मन के खिलाफ सरोज, आशीर्वाद दे दो अपने बच्चों को। इन दोनों को हमारा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो कतई नहीं। ये किन पापों की सजा दे रहे हो भगवान जी? कैसे सह पाएंगे हम ये संताप? जिस लड़की ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, आपने उसी को हमारी छाती पे लाके मिटा दिया। हमारे आंगन में जो लाल पैर के निशान है, वो हल्ते के नहीं, हमारे बच्चे के खून के है, हमारी उम्मीदों के खून के, हमारी खुशियों के खून के है। नहीं सह पाएंगे हम, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता सरोज। इससे ज्यादा कहने लायक हम नहीं रहे और सुनने लायक तुम नहीं रही। क्या हुआ? अंदर चलिए। नहीं, तुम लोग जाओ, हम आते हैं। भाभी, आप अंदर चलिए। जिसे देख के आंखों को ठंडक मिलती थी, उसे तो छीन लिया भगवान ने। और जिसका चेहरा देखना पसंद ही नहीं है, उसे अब दिन रात बर्दाश्त करना पड़ेगा। माँ, लड़की नहीं, देवी जी की मूर्ति बनाकर पापा और दद्दू ने बिठा दिया है आंगन में, और दिन रात बस उसी की पूजा करते रहते हैं। जिसे जिसकी पूजा करनी है करने दे कुसुम। ना हम मना कर पाएंगे, ना हमारे मना करने से वो रुकने वाले हैं। वो लड़की इस हवेली में आई है, हमारे जीवन में नहीं। एक बात साफ है, हमारे घर गृहस्थी में, हमारे चूल्हे चौके में, हमारे मंदिर में उसे कदम नहीं रखने देंगे हम। कितना बदल गया है ना ये कमरा, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह। वीडियो कॉल पे जब देखती थी तो लगता था कि वही रूम है, मेरे बचपन वाला। पर आज देख के लग रहा है जैसे कोई अनजान जगह है, डरावनी सी, जहां पे मैं। भाभी, ये आपका सामान, हम फिलहाल इसे यही रख देते। आप कल परसों जब भी आपको वक्त मिले इसे सब लगा लेना, और मदद की जरूरत हो तो हमें कह देना। और अगर कुछ और सामान चाहिए तो हमसे कह दीजिए, हम रश्मि को कह के मंगा लेंगे।
ये फ्रेम पता नहीं क्यों बट स्पेशली कह के लगवाई है भैया ने, I mean कान्हा भाई ने। थर्ड स्टैंडर्ड में थी जब मुझे ड्राइंग का प्रोजेक्ट मिला था स्कूल से। मुझे बनाने में दिक्कत हो रही थी तो तुम्हारे दोनों भाइयों ने मेरी हेल्प की थी। पता नहीं चीरू ने बीच में ही क्यों छोड़ दिया, लेकिन कान्हा पूरी रात जागकर उसने ही कंप्लीट की थी। फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे स्कूल में। वाओ, दैट्स सो कूल। कितनी यादें पीछे छोड़ जाती है ना इतनी छोटी छोटी चीजें। पर अब जाके हमें समझ आया कि भाई ने ये फ्रेम यहाँ क्यों लगवाई, आपके लिए। कब तक आप उसे रोक पाएंगी? जिस तरह से इस घर में लाकर बिठा दिया है ना, उसी तरह से इन जगहों पर भी लाकर बिठा देंगे वो। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते कुसुम। एक चुटकी के साथ सब खत्म हो सकता है। ये शादी ब्याह, ये रिश्ता हमारे एक फोन करने से वो लड़की अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहां से भाग जाएगी। हम आते हैं। भाभी, कान्हा भाई बहुत अच्छे हैं। हम सब भाइयों में से सबसे अच्छे हैं वो हमेशा आपको तंग करते थे, परेशान करते थे, पर उन्होंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। ये बात आज हम आपसे कह रहे हैं, पर जल्दी आप हमसे कहेंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। हेलो अंजलि बेटा। तू आराम कर। यहाँ मैं बगल वाले कमरे में नकुल के साथ हूँ। ये कमरा सिर्फ तेरा है, आराम से रह। और कोई प्रॉब्लम कुछ चाहिए हो तो नकुल को या मुझे आवाज दे देना, उठा देना। अगर ऑकवर्ड फील हो तो मिस कॉल दे देना, हम समझ जाएंगे। खाया तूने ठीक से? कुछ चाहिए तो मैं। बख्श दे मुझे कान्हा, तेरी ये हमदर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले से टूट चुकी हूँ, कमजोर हो चुकी हूँ, और कमजोर मत कर। जानती हूँ तू मेरा ख्याल रख रहा है क्योंकि जिम्मेदारी है तेरी, पर अब और कमजोर मत कर मुझे प्लीज। सयूरी गलत समझ रही है तो हमें। हम तुझे कमजोर नहीं बनाना चाहते। हम तुझे क्यों कमजोर बनाना चाहेंगे? आई नो ये शादी एक समझौता है और बस वही समझौता है, उससे और कुछ नहीं बदला है। ना तेरी आजादी, ना तेरी हिम्मत, ना तेरा कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं। लेकिन मजबूत से मजबूत इंसान को भी ना कभी कभी सहारा चाहिए होता है। हम बस तेरा वो सहारा बनना चाहते हैं। हम दोनों ने अपना सहारा खोया है, अपना सबसे प्यारा दोस्त, अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान। ना हम तेरे दर्द को कम कह सकते हैं, ना अपने गम को ज्यादा। हम दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। ना हम तेरे दर्द की गहराइयां नाप सकते हैं, और ना ही तुम मेरे दर्द की हद देख सकती है। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना हम एक दूसरे को समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ पाएगा। चाहे तुम गुस्सा करो, नाराज हो या गालियां दो, लेकिन यह हाथ जो हमने थामा है ना, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी में ही सही, लेकिन जो ये रिश्ता बना है ना, हम जिंदगी भर निभाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे और खुद से भी। वो तो